नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज वास्तु में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग हाउस को ज्यादा ऑस्पिशियस क्यों माना गया साउथ और वेस्ट के कंपैरिजन में। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या सच है, आज मैं आपके सामने ये बात आपको बताऊंगा। तो देखिए, वास्तु में ना जब हम किसी के घर का वास्तु करते हैं या फिर जब हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो उसमें वैदिक वास्तु का एक बेसिक सिद्धांत है जो हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि जब भी आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें जो ईस्ट और नॉर्थ के जो डायरेक्शंस हैं वो हमेशा हल्की होनी चाहिए। वहां पर हमेशा आपको वेट कम रखना चाहिए और साउथ और वेस्ट में हमेशा वेट ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम वेट की बात करते हैं कम ज्यादा की, तो हम किससे करेंगे? वॉल से, कंस्ट्रक्शन से। यानी कि अगर आप अपने घर में ईस्ट और नॉर्थ की जो वॉल्स हैं उनको आप 6 इंच चौड़ा बनवाते हैं, तो आपको अपने घर की साउथ की और जो वेस्ट की वॉल्स हैं उनको 9 इंच चौड़ा बनवाना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि आपके घर की ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन हल्की हो गई, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन आपकी भारी हो गई। ऐसे ही यहाँ पर हाइट को भी उसी अकॉर्डिंग देखेंगे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर में जो ईस्ट और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वहां पर अगर आपकी दीवारों की हाइट 9 फुट है या फिर 12 फुट है, तो जो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है वहां की हाइट 14 फुट होनी चाहिए। एग्जाम्पल है सिर्फ एक, कहने का मतलब ईस्ट और नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ और वेस्ट हैवी होना चाहिए और वहां की जो दीवारें उनकी हाइट भी ज्यादा होनी चाहिए। ये वैदिक वास्तु का एक बेसिक सिद्धांत है। परंतु अगर ये उल्टा हो जाता है कि अगर आप साउथ और वेस्ट को हल्का बना देते हो और नॉर्थ और ईस्ट को आप हैवी कर देते हो, तो उससे ऐसे घर को वास्तु ऑस्पिशियस नहीं बोला जाएगा। ऐसे घर को हमेशा वास्तु के विरुद्ध बोला जाएगा, तो इसलिए उन घरों को ऑस्पिशियस नहीं माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये बात क्यों बोली गई कि ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग हाउस ज्यादा ऑस्पिशियस हैं। तो ये बात मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ज्यादातर इंडिया में ही लागू होगी, ये फॉरेन के घरों में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, या तो वो पूरे प्लॉट के ऊपर बनाएगा या फिर वो अपने प्लॉट के आगे वाले हिस्से को खाली छोड़ता है, वहां पर गार्डन बनाएगा, स्विमिंग पूल बनाएगा, पार्किंग बनाएगा और पीछे वाले हिस्से के ऊपर कंस्ट्रक्शन कराता है। तो ऐसे में क्या हुआ, अगर आपने ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग हाउस लिया और आपके आगे वाले हिस्से में यानी कि ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शंस में आपके गार्डन आ गया, स्विमिंग पूल आ गया, तो उससे वाली दिशा तो हल्की हो गई। और वेस्ट और साउथ में जहां पर आपने कंस्ट्रक्शन पीछे कराई, तो वेस्ट और साउथ की जो दिशाएं हैं वो भारी हो गई, वो हैवी हो गई, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन आ गई। तो उससे वास्तु के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये वाला घर बहुत ऑस्पिशियस हुआ। परंतु अगर आप इसको अपोजिट कर दो, अगर आपका घर साउथ या फिर वेस्ट फेसिंग है, तो उसमें अगर आपने आगे के हिस्से में गार्डन बना दिया, आगे के हिस्से में स्विमिंग पूल बना दिया, तो उससे साउथ और वेस्ट डायरेक्शन हल्की हो गई और पीछे के हिस्से जो कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा था उसमें आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो उससे पीछे की डायरेक्शंस भारी हो गई। यानी कि साउथ और वेस्ट हल्की हो गई और ईस्ट और नॉर्थ भारी हो गई। तो यहाँ पर जो आपका वैदिक वास्तु का सिद्धांत था उसको आपने फॉलो नहीं करा, जिसके कारण इस घर को इनऑस्पिशियस बोला जाएगा। तो इसलिए भारत में ये बोला गया कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग हाउसेज अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रंट में गार्डन आ जाता है और पीछे कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसके कारण नॉर्थ और ईस्ट हल्का हो जाता है, साउथ और वेस्ट भारी हो जाता है। परंतु ये पहले के समय के हिसाब से, वैदिक वास्तु के समय के हिसाब से बताया गया। पर आजकल जब लोग फ्लैट में रहते हैं तो वहां पर आप इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा फ्लैट आपको मतलब अपार्टमेंट वाले देंगे या बिल्डिंग वाले देंगे, आपको वैसे में रहना पड़ेगा। तो वहां पर आपको घर की एंट्रेंस देखनी है। जो हमारे घर में 32 एंट्रेंस होती हैं, उसमें से जो शुभ एंट्रेंस होती है, ऑस्पिशियस एंट्रेंस होती है, चाहे वो साउथ में है, चाहे वेस्ट में है, चाहे नॉर्थ में है, चाहे ईस्ट में है, आपको वो घर ले लेना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी कुंडली में ग्रह भी देखना चाहिए कि अगर आप साउथ फेसिंग हाउस ले रहे हैं, साउथ के एंट्रेंस वाला घर ले रहे हैं, तो उसमें मंगल अच्छा होना चाहिए। अगर आप वेस्ट फेसिंग हाउस ले रहे हैं या फिर वेस्ट के एंट्रेंस वाला घर ले रहे हैं, तो उसमें शनि अच्छा होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ फेसिंग हाउस लेते हैं तो उसमें बुध अच्छा होना चाहिए। अगर आप ईस्ट फेसिंग हाउस लेते हैं उसमें सन अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें और भी चीजें जुड़ जाएंगी। पर जो बेसिक इसका जो रूल इसके लिए बोला गया कि जब आप इंडिया में कोई घर लेते हैं, फिर इंडिया के लोगों की जो सोच है कि ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग हाउस अच्छे होते हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि इंडिया में आगे का जो हिस्सा होता है घर का वो हमेशा खाली रखा जाता है, वहां पर गार्डन बनाया जाता है और पीछे के हिस्से को कंस्ट्रक्ट करा जाता है। परंतु जब हम किसी व्यक्ति के अमेरिका या फिर कनाडा में घर पर वास्तु करते हैं, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में भी गार्डन होता है और बैक में भी गार्डन होता है, बैक यार्ड भी होता है, फ्रंट यार्ड भी होता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें वाला सिद्धांत लागू होगा, यहाँ वहां पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो पाएगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर हो सकता है कि आपके आगे जो आपके घर का आगे वाला हिस्सा है वहां पर आपने कंस्ट्रक्शन कराई और पीछे आपके बैकयार्ड हो, तो वहां पर साउथ और वेस्ट फेसिंग हाउस भी अच्छा काम करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आप फॉरेन में कोई घर लेते हैं और उस घर की जो एंट्रेंस है वो साउथ या फिर वेस्ट में आ जाती है, उस घर का फ्रंट या फिर साउथ या फिर वेस्ट में आ जाता है, और वो कनाडा में आप घर ले रहे हैं, तो उसमें आपकी जो कंस्ट्रक्शन है फ्रंट में आ गई, तो साउथ और वेस्ट में कंस्ट्रक्शन आने से साउथ और वेस्ट भारी हो गई, और जो बैक यार्ड था वो आपका ईस्ट और नॉर्थ में चला गया।
तो ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन आपकी हल्की हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वास्तु का एक सिद्धांत फॉलो आपने किया, उसके अकॉर्डिंग इस घर को ऑस्पिशियस बोला जाएगा। तो इसलिए इंडिया में ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के जो हाउसेज होते हैं, फ्रंट के हाउसेज होते हैं, उनको ज्यादा अच्छा बोला गया। परंतु फॉरेन में जो वेस्ट और साउथ फेसिंग हाउसेज होते हैं उनको ज्यादा अच्छा बोला जाता है, क्योंकि वहां पर फ्रंट में कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है और बैक यार्ड में आपको गार्डन या फिर स्विमिंग पूल देखने को मिलता है। तो इस सिद्धांत के पीछे का सच ये था। तो इसलिए कोई भी दिशा या फिर किसी भी दिशा का हाउस या फिर किसी भी दिशा की एंट्रेंस का हाउस बुरा नहीं होता, बस वास्तु कस्टमाइज होता है, किसी जगह पर कुछ काम करता है। अगर आप इंडिया में भी कोई घर लेना चाहते हो और आपके अंदर इतना मतलब जिगरा है, अगर आपके अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है आपके घर में कि अगर आप फ्रंट में कंस्ट्रक्शन करा पाओ और बैक यार्ड को आप खाली छोड़ पाओ जैसे कनाडा में किया जाता है, तो आप साउथ और वेस्ट फेसिंग हाउस तो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, क्योंकि आप वास्तु के सिद्धांत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वास्तु का सिद्धांत तो यही कहता है ना कि आपको साउथ और वेस्ट को हैवी रखना है और नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखना है। तो अगर आप उसको किसी भी प्रकार से फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेटर है, बहुत अच्छा आपको ये इफेक्ट देगा। पर आपके ऊपर है कि आप घर बना कैसा रहे हैं। अगर आप फ्रंट को खाली छोड़ के और बैक साइड पे आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग हाउस आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। परंतु अगर आप फ्रंट में कंस्ट्रक्शन करा के पीछे वाले हिस्से को खाली छोड़ दे तो उसमें साउथ और वेस्ट फेसिंग हाउस आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो इसके पीछे का सच ये था। तो इसलिए डिपेंड करेगा कि जगह कौन से जहां पर आप वास्तु कर रहे हैं, किस कंट्री में आप वास्तु कर रहे हैं या फिर किस स्थान के ऊपर आप वास्तु कर रहे हैं, जहां पर किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, किस प्रकार के घर बनाने अलाउड हैं। ये कई मतलब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पर मेन जो थ्योरी के पीछे का सच है वो यही है कि नॉर्थ और ईस्ट हल्की होनी चाहिए, साउथ और वेस्ट भारी होनी चाहिए। और ये आप कंस्ट्रक्शन से ही देखेंगे, आप सामान से नहीं देखेंगे कि आपने सामान वहां पर ज्यादा भर दिया फिर हल्का भर दिया। ये आप सब कुछ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग हाउस को इंडिया में अच्छा बोला जाता है और साउथ और वेस्ट को ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाता। उसके पीछे का कारण आज आपको शायद समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।